जग में जितने साधु बने जग में जितने साधु उन सबको वंदना पारे पारे अरिहंतो नमस्कार अरिहंतो नमस्कार अरिहंतो। सत्वै सुमैत्री मुनिषु प्रमोदं ईशे सुजीवे सुकृपा परत्वं मायस्तभावं विपरीतो सदा मनात्मा विदधातुदेव सदा मनात्मा विदधातुदेव। दुनिया के चराचर जीवों पर कर मोने जा क्या साधु कृष्ण क्या पान पीत बस कोई न बचने अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम जिन वाणी श्रवण करने से श्री अंतकृत दशांग सूत्र की महान मंगलमय वाचनी में आपने आज तीसरे वर्ग चौथे वर्ग को आप सुन रहे हैं और आज चौथा ही प्रवादिराज पर्युषण महापर्व का दिन है। हमारे 8 वर्ग हैं, 8 ही क्या है प्रवादिराज पर्युषण के दिन है, 8 ही सिद्धों के गुण हैं, 8 ही सिद्धियां हैं, यानी 8 ही प्रवचन माता है, अष्ट प्रवचन माता, 5 समिति 3 मुक्ति, 8 बहुत सारी चीजें हैं। तो आपने आज के अंतकृत दशांग सूत्र में महान गज सुकुमार, महान तपस्वी, समता भावी, समभावी और राग द्वेष हर तरह के मोह माया ममता लोभ क्रोध को त्यागने वाले मनीषी महान आत्मा के बंधन को वो चाहते तो समूल सोमे को नष्ट करवा सकते थे, विध्वंस करवा सकते थे। त्रिखंडाधिपति कृष्ण वासुदेव के क्या थे भाई थे, मगर ऐसा उन्होंने तो सोचा ही नहीं इस विषय में। उन्होंने तो केवल अपनी आत्मा को जाना, केवल अपनी आत्मा को समझा, केवल अपनी आत्मा को जानकर ज्ञान दर्शन चारित्र से युक्त आत्मा की पहचान कर सिद्ध बुद्ध और क्या हो गए मुक्त हो गए। क्या कष्ट है, कैसे उपसर्ग है ये नहीं जाना। आज कर्म का विश्लेषण आपके सामने चल रहा है। कर्म की सत्ता जन्म की सत्ता है, कर्म की सत्ता मरण की सत्ता है, कर्म ही संसार में परिभ्रमण का कारण है, कर्म ही अनादि काल से जीव आत्मा को क्या करवा रही है परिभ्रमण करवा रही है। कर्म ही हमारे को आज तक क्या कर रही है रुला रही है, क्योंकि जैन संस्कृति कर्म प्रधान संस्कृति है। यो तो हर धर्म ने कर्म को माना है, लेकिन जैन धर्म जैसा विश्लेषण कर्म का किसी भी धर्म ने नहीं किया है। जैन दर्शन में तो आत्मा का तब तक
कर्म पीछा नहीं छोड़ते जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं विराजती, तब जब तक आत्मा पर निर्वाण को प्राप्त नहीं होती। आप कहेंगे ये कर्म कब से आत्मा के साथ लग गए, कब से लग गए? आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, अनादिकाल से। मगर कई लोग कहते हैं जो अनादिकाल से लगे हैं तो वो अनादिकाल तक ही रहेंगे, वो कर्म छूट कैसे जाएंगे? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, मिट्टी और सोना कब से मिल गए? मिट्टी जब सोने को खान से निकालते हैं, सोना एक धातु है, सोना जो आप डालते हैं, इसको किससे निकालते हैं? तो ये किसमें मिली होती है? मिट्टी में मिली होती है। इसको बड़ा क्या है, परिष्कृत करके सुनार के हाथों में अग्नि में रख करके और बहुत यत्न के साथ मिट्टी अलग कर दी जाती है और सोना अलग कर दिया जाता है। और सोना जब पूरी तरह से, अगर कहीं खोट मिला हो सोने में, अगर कहीं खोट मिला हो सोने में, तो सोने की कीमत भी क्या हो जाती है, पता है ना? मगर 24 कैरेट के सोने की कीमत पूरी रहती है, वो कभी कम नहीं होती। आत्मा भी सोने की तरह से है, जब तक इसमें अनादिकाल से कर्म वर्ग मिट्टी के रूप में लगे हुए हैं, आत्मा की कीमत कम है। जब धीरे धीरे कर्म वर्गना समाप्त होती चली जाती है, तो एक दिन 24 कैरेट के सोने की तरह आत्मा भी केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाती। कभी आपने सोचा, जिन दिनों में पीएचडी कर रही थी, मैंने सोचा था इस बात को कि केवल ज्ञान क्या होता है? क्या सोचा था, ये केवल ज्ञान क्या होता है? और मैंने बहुत लोगों से पूछा, अपने कई अध्यापकों से पूछा, मैंने कहा कि बताओ ना कि केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान क्या होता है। लेकिन अंत में ग्रंथ पढ़ते पढ़ते मुझे पता लगा कि केवल ज्ञान का मतलब सिर्फ केवल का मतलब ओनली, सिर्फ हम कहते हैं केवल दूध इतना ही है, केवल घर में 4 रोटी है, केवल मेरे पास 2 ही ड्रेस है। केवल कहती है ना, केवल नाम भी होता है कईयों का, केवल चच है, केवल नाम भी होता है। मगर केवल का मतलब क्या होता? ओनली, सिर्फ। जब आत्मा में केवल सिर्फ ओनली ज्ञान ही ज्ञान रह जाए और कुछ भी ना रहे, 24 कैरेट का सोना केवल सोना ही सोना रह जाए और आत्मा में भी केवल ज्ञान ही ज्ञान रह जाए, उस समय उस अवस्था को कहते हैं केवल ज्ञान, सिर्फ ज्ञान। और जब मैंने आगमों का चिंतन किया तो वहां बिल्कुल क्लियर हो गया, वहां बिल्कुल स्पष्ट हो गया, नॉलेज इज सोल, नॉलेज इज सोल। सोल मीनिंग मतलब आत्मा, नॉलेज मतलब ज्ञान, नॉलेज इज सोल और सोल इज नॉलेज। आत्मा ही ज्ञान है और ज्ञान ही आत्मा है। और जब आत्मा निर्वाण पाती है, मोक्ष में जाती है, तो वहां केवल ज्ञान ही बस रह जाता है, कुछ भी नहीं रहता। सिद्धों के कितने गुण हैं? 8 गुणों में पहला गुण है केवल ज्ञान। ज्ञान के साथ केवल दर्शन, और केवल जानना और देखना, 2 बातें हो गई ना, केवल जानना और देखना। देखना का मतलब बोध, यानी श्रद्धा। जब ये रह जाए, और क्या है? आत्मा, ज्ञान, ज्ञाता, दृष्टा और रमन करना, चारित्र, रमनता।
ज्ञाता, दृष्टा और रमनता, 3 गुण हो गए। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल रमन, केवल ज्ञान, क्योंकि चारित्र तो शरीर के साथ है। और अव्याबाद सुख, अव्याबाद सुख जो वेदनी, एक एक कर्म के समाप्त होने पर एक एक गुण प्रकट होता है, एक एक गुण के समाप्त होने पर एक एक, यानी ज्ञान, ज्ञानावरणीय के समाप्त होने पर, दूध के दही बनने पर, और दही के क्या है बिलोने पर, और बिलोने पर मक्खन आने पर, और मक्खन को तपाने पर क्या निकल जाता है घी। ऐसे ही आत्मा, आत्मा का सब कुछ क्या है, जब अलग हो जाता है, पवित्र हो जाती है, निर्मल हो जाती है, पावन हो जाती है, तो केवल ज्ञानी हो जाती है, और ज्ञान के साथ केवल दर्शन हो जाता है, और अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, चारित्र किसमें बदल जाता है, मोहिनीय कर्म वीर्य में बदल जाता है, और वेदनीय कर्म अव्याबाद सुख देता है। अव्याबाद, अव्याबाद का मतलब जिसमें कोई बाधा, कोई रुकावट, ऐसा गुण है ये सिद्धों का, कोई रुकावट नहीं रहती। 4 गुण हो गए ना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अव्याबाद सुख, जिस सुख में कभी कोई बाधा, ऐसा सुख है। अनंत सुख की लहर में प्रभु लीन रहे निरंतरम, ऐसा सुख जिसका कोई वर्णन, वर्णातीत, कौन सा सुख, वर्णातीत सुख जब आत्मा में रहता है तो उसे हम अव्यापात, और उस सुख की तो आप कल्पना भी, दुनिया के जितने सुख है, जितने सुख है, जितने सुख है, वो अंत में, अंत में, अंत में कोई वक्त आता है और वो दुख में बदल जाता, बदल जाता, क्योंकि इंसान ज्यादा से ज्यादा सुख अपने शरीर का मानता है। इसका मानता है आज शरीर निरोग है, कल को रोगी हो जाएगा, हो गया ना दुख। आज शरीर जवान है, अठेलियां खेल रहा है, और कल को आए जवानी जाए जवानी, 2 दिन का है मेला, आए जवानी जाए जवानी, 2 दिन का है मेला। ये पता नहीं, लंबा भजन ही बोलूंगी, कब जवानी ढापे में जो जो आकर जाए वो जवानी, और जो आकर ना जाए वो बुढ़ापा। बुढ़ापा तो फिर क्या है, बुढ़ापा ही है, फिर बुढ़ापे के बाद तो कुछ भी खत्म कहानी हो जाती है। तो इसलिए दुनिया के जितने भी सुख हैं, एक दिन वो सब, चाहे शरीर का है, चाहे मन का है, चाहे देखने का है, यानी 5 इंद्रिय ना हमारे पास इतनी है, हम इन 5 का सुख मानते हैं। पहला सुख कौन सा, देखने का, आंख का। दूसरा सुख किसका, सुनने का, कान का। तीसरा सुख सूंघने का, नाक का। चौथा सुख किसका, खाने का। ये इंद्री 2 है, ये इंद्री 2 शक्ति रखती है, एक बोलना और एक खाना, ये 2 सुख। और 5वां शरीर, 5वां सुख स्पर्श का, जिसके पीछे इतने इतने युद्ध हुए, लड़ाइयां हुई, जबान के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, और सीता के शरीर स्पर्श रूप के कारण किसका युद्ध हुआ, रामायण काल का, रामायण काल का युद्ध हुआ। रावण सीता को चुरा कर ले गया। 2 ही शब्दों में कहानी है, 2 ही शब्दों में कहानी है। कहते हैं कि किसी ने पूछा, भाई वो इतनी बड़ी रामायण है, रामलीला करते हैं, खत्म होने में नहीं आती। अरे रामायण क्या है, एक था राम, एक था रावण, एक था राम, एक था रावण। रावण ने राम की लुगाई चुरा ली,
राम ने युद्ध कर दिया, रावण को मार दिया, अनुगाई को कर लिया है, रामायण दो शब्दों में खत्म हुई। लेकिन युद्ध किसके पीछे हुआ? तपस्वी के कारण युद्ध हुआ। जबान के कारण इतना बड़ा महाभारत का ना ही द्रौपदी अंधे का अंधा कहती और ना ही दुर्योधन दुश्मनी मोह लेता और ना ही लड़ाई होती। तो मेरा मतलब दुनिया के जितने सुख हैं एक दिन किसमें बदल जाते हैं? दुख में बदल जाते हैं। एक अव्यापाद सुख है, ना शरीर है और ना ही कोई दुख है, ना ही कोई मुक्ति का। तो ये चौथा कर्म मोहिनी कर्म, यानी तीसरा मोहिनी कर्म जो क्या है? अनंत वीर्य प्राप्त होता है। अव्यापाद सुख किसके? वेदनीय कर्म के समाप्त होने पर होता है। लघु सिद्धों का गुण है ना, गुरु लघु अमूरत, अमूरत अमूरत, गुरु लघु नाम कर्म गोत्र कर्म आयु कर्म अमूरत, कोई मूर्त ही नहीं रहता। तो ये 8 गुण किसके हैं? गुरु लघु अमूरत। ये 8 गुण सिद्धों के 8 कर्मों के क्षय से मिलते हैं। और इनका क्षय कैसे होता है? ये पर्वाधिराज परिभूषण हमें बार बार चेतना देते हैं, जागृति देते हैं, सावधानी देते हैं, जीवन को सावधान करने के लिए, हालुकर्मी बनाने के लिए, तब करने की प्रेरणा देते हैं, जब करने की प्रेरणा देते हैं, स्वाध्याय करने की प्रेरणा देते हैं, प्रतिकर्मण करने की प्रेरणा देते हैं, सूत्र सुनने की प्रेरणा। आपके लिए चातुर्मास 8 दिन होगा, पर हमारे लिए तो चातुर्मास, आप तो 8 दिन आओगे और वह संवत्सरी का पारना छोड़ो, महाराज जी का वारना, वारना छोड़ो। आप तो ऐसा कर सकते हो, पर हमने तो 4 महीने आपसे कसम ले ली है, सूखे समाधे जहां है वही गर्भ क्षेत्र काल आपको देखते हुए। पर आपको भी ऐसा सोचना चाहिए, नहीं तो आप सोच लो 8 दिन का जमासा करवा लो भाई, 8 ही दिन आना है तो 8 दिन का करवा लो। पर नहीं, 4 महीने में हम परिपक्व हो जाते हैं। जब डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो भी कहता भी 5 दिन तो दवाई, 10 दिन तो दवाई लेनी पड़ेगी। अगर बड़ी बीमारी है तो 1 महीना दवाई चलेगी, और बड़ी बीमारी है तो कम से कम 4 महीने। तो हमारी तो कर्म की सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। संजय भाई कैसे खत्म होगी? जब तक 4 महीने लाभ नहीं लेंगे। घिसते 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 हम क्या है, अपने कर्मों को तभी घिसा पाएंगे। रस्सी कितनी मुलायम और पत्थर कितना, लेकिन करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट हो जाता है व्यक्ति। इसलिए 4 महीने का दिन हमारे आचार्यों ने, हमारी संस्कृति ने ये 4 महीने का समय रखा, जिसमें से संवत्सरी तक लगभग 2 महीने, 150 यानी ओनली 50 दिन बीत जाते हैं। और चातुर्मास के टोटल कितने दिन होते हैं? अगर फोन का महीना, लीप का महीना ना हो तो 120-22 दिन होते हैं। तो आधे दिन तक क्या हो जाता है, हमारा संवत्सरी तक ये चातुर्मास हो जाता है। और हम इसमें कितना लाभ ले लेते हैं। फिर क्या है, श्राद्ध आ जाते हैं, नवरात्र आ जाते हैं, उत्तराधन सूत्र आ जाता है, और फिर चातुर्मास उठने का, दिवाली आई है, चातुर्मास भागा भागा। तो आओ मेरे भाई बहनों, जानो हम कौन हैं, जानो हमारे बुजुर्ग कौन थे,
हम क्या थे और हमारे बुजुर्गों ने क्या किया, और हम अगर अपने धर्म को, अपने गौरव को, अपनी जाति को, अपने महावीर को, अपने जैनों तक को अगर हम बचा सकते हैं, अगर हम बचा सकते हैं केवल केवल ज्ञान के द्वारा, केवल ज्ञान नहीं करें, केवल शिक्षा के द्वारा, एजुकेशन के द्वारा, और दूसरी बात स्वास्थ्य के द्वारा। अब स्वास्थ्य बीमार हो गया, मुझे भी क्या हो गया था, कोरोना हो गया था, ऐसे लग रहा था बहुत आई के आई, फिर कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए स्वास्थ्य भी जरूरी है और शिक्षा भी जरूरी है। कई लोग मुझसे आकर एक क्वेश्चन पूछते हैं, महाराज साहब आप क्या है 7 साल की उम्र में यहाँ आ गए, 12 साल की उम्र में शिक्षा ले ली, आपका मन डामाडोली नहीं हुआ, आपका मन किसी गृहस्थी चीजों को नहीं किया? नहीं किया, क्योंकि ज्ञान ने पानी को, जीवन को पानी की तरह इस कदर फिल्टर कर दिया कि ये सारी जितनी संसार की चीजें हैं ये पांचों इंद्रियों के विषय हैं, केवल 5 इंद्रियों के विषय हैं। और ये सारे सुख दुनिया में जितने हैं, आप पूरी दिल्ली में घूम जाओ, चांदनी चौक, सदर बाजार, और क्या यहाँ की सड़कें, क्या खाने का सामान मिलेगा, क्या है पहनने का सामान मिलेगा, क्या देखने का सामान मिलेगा मेरे भाई बहनों, और क्या मिलेगा? बताओ क्या है पूरी दिल्ली में? दिल्ली को भूल जाओ, पूरे संसार में है क्या बताओ? देख लो, खा लो, पी लो, या क्या शादी करवा लो, औरतों को ले आओ, वहां भी वही यानी पुरुषों को ले आओ, तो ये सब जान लिया। आज ज्ञान की कमी से मन डामाडोल होता है और इन चीजों की तरफ क्या है, आकर्षित होता है। वह होगा हमारा मन, मैं भी झूठ बोलूं, होता होगा, पर ज्ञान एक ऐसा अंकुश है जिसने इसको क्या कर दिया, इसको छोटा कर दिया विषयों को, और ज्ञान ने आत्मा को क्या कर दिया, अमर कर दिया। तो ये है ज्ञान, जिसके बल पर हम साधु जीवन की मस्ती में क्या है, वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह भाई मौज। क्या कुमार को कोई कमी थी? क्या गौतम कुमार को कोई कमी थी? क्या जानी बयानी कोई यालादी प्रद्युमन कुमार आदि को कोई कमी थी? नहीं, लेकिन उन्होंने भी इंद्रिय सुख को देख लिया, और देखकर वो भी क्या कर गए, वमन करके, वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह भाई मौज फकीर। कभी तो गावे चना चबेना, कभी तो खाई चना, कभी लपटा आमन खीरानी, कभी लपटा आमन खीरानी, बाबा भाई मौज वीरानी, बाबा भाई मौज। कभी तो पावे मैल तुझे ले, कभी तो पावे मैल, कभी ओढ़े शाल कुशाला जी, कभी ओढ़े शाल कुशाला जी, बाबा भाई मौज। रूखी सूखी खाकर देखो, रूखी सूखी, रूखी सूखी खाकर देखो, रूखी। चलते चाल अमीरानी के, चलते चाल अमीरानी, वाह वाह भाई मौज फकीरानी, वाह वाह। ये तो मौज है, जिसने जान लिया उसने पा लिया। घड़ी भाग रही है, अभी बात करनी शिक्षा और स्वास्थ्य की कल आने वाले समय पर करूंगी, क्योंकि लगभग 18 दिवस के लिए 18 दिवसीय कार्यक्रम भगवान महावीर
महावीर देशना, भगवान महावीर देशना फाउंडेशन हमारे पूरे भारतवर्ष की चारों संप्रदाय की एक फाउंडेशन है। फाउंडेशन समझ गए, मतलब नींव मजबूत। उसमें चारों संप्रदाय के लोग हैं और उस संप्रदाय में 18 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। 18 दिवसीय का मतलब 8 दिन पर्यूषण के और 10 दिन 10 लक्ष्मी के। तो उस 18 दिवसीय कार्यक्रम में प्रतिदिन 3:30 बजे से जूम पर एक एक वक्ता साधु साध्वी को दो को लेते हैं। एक दिगंबर, एक श्वेतांबर, एक कोई 13 पंथ का आए तो 13 पंथ का नहीं आते क्योंकि वो क्या है जूम को का प्रयोग नहीं करते। और एक क्या है दिगंबर मुनि इसमें आते हैं और एक श्वेतांबर साधु या साध्वी। तो कल मेरा नंबर था, कल उन्होंने मुझे वेदनीय कर्म ही दिया था और कल में 4 जनों का नंबर था। एक स्वस्ति भूषण माता जी का नंबर था और एक कौन सी माता जी थी, चैतन्य मती माता जी। 2 दिगंबर माता थी और हमारे सब साधु साध्वियों में मेरा नाम था, मैं बोली थी। और उपाध्याय हमारे रविंद्र मुनि जी महाराज साहब थे, वो बोले थे। और एक मुनि जी थे, दिगंबर मुनि जी, तो पता नहीं क्या नाम था उनका, वो बोले थे। और समाज के सबसे बड़े बड़े गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली है जी, देवनंदी मुनि देवनंदी जी वो थे। तो लगभग 3:30 से 5:30 बजे तक ये कार्यक्रम चला, जिसमें देश भर के बड़े से बड़े नेता और बड़े से बड़े क्या थे लोग, नेता यानी जैसे पार्थ मोदी हमारे हैं, जैसे कि क्या नाम हमारे दिगंबर के बड़े हैं, जैसे सुभाष रुपाल भाई, उनका जन्मदिन भी था कल। तो ऐसे मतलब ये कार्यक्रम 18 दिन क्या करना है, चलना है। तो कल चौथा दिन था, एक एक साधु साधु को लेते हैं। भगवान महावीर देशना फाउंडेशन है इसका नाम। जैसे कि हमारे जमुना पार से राजीव भैया थे, सीए हैं, और ऐसे ही बड़े बड़े जैसे बड़ौद से भाई अमित जी, डॉक्टर अमित भैया थे। ऐसे सभी लोग उससे जुड़े हुए थे और हजारों लोग होते हैं। ऐसी ये हमारी एक प्रणाली है। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। एक विषय को लेकर रोज डिस्कशन होता है और उस विषय को पूरी तरह से वो लोग पूरा मक्खन की तरह पिघला लेते हैं। तो आइए लाभ लीजिए, घड़ी भाग रही है। इन्हीं शब्दों के साथ कल बताऊंगी हमें शिक्षा की क्यों आवश्यकता है और शिक्षा से क्या होता है और हमें क्या अस्पतालों की भी क्यों जरूरत है। कल आने वाले कल में, क्योंकि समय लिमिट का रह जाता है और बातें बहुत सारी